हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। ये हमारा हिस्ट्री का 12वां पार्ट है और इसमें भी हम 20 क्वेश्चंस लेंगे जो पिछले पीएससी और अलग अलग स्टेट पीएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन जैसे ही आता है उसको पढ़ना है और उसका आंसर लगाने की कोशिश करना है। और पूरे 20 क्वेश्चन होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में। और हर सही स्टेटमेंट को आप पढ़ने की कोशिश करिए यदि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है फिर भी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आगे घूम फिर के बनाए जाते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चंस। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। अब यहाँ पे ये भी देखने लायक है, मतलब समझने लायक कि इलाहाबाद की संधि हुई थी उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव था। तो यहाँ पे ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका है मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ ध्यान से पढ़ना है और जो सही होता है उसको और बाद में पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको वीडियो रोकना है और आराम से पढ़ना है क्वेश्चंस। जैसे प्लासी का युद्ध ब्रिटिश राज द्वारा उनकी संघ शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनीतिक कौशल से जीता गया था क्या। और बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि से ख़त्म हुआ था क्या। तो ये दो ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। तो अब इसको दोनों सही है तो उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आगे क्वेश्चन बनते हैं तो आप सोल्व कर सको। अगला क्वेश्चन, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये 4 ऑप्शंस, इसका जल्दी से आप आंसर बताइए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन डी, चार्ल्स आयर पहला अध्यक्ष था फोर्ट विलियम का। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित था। देखो वहीं से क्वेश्चन बन गया है। अब फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता में स्थित था। ओके। अगला, मीर जाफ़र था, कौन था मीर जाफ़र। तो ये 4 ऑप्शंस जल्दी से पढ़िए और उत्तर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। आप आराम से वीडियो रोक के पढ़ना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये 2 ऑप्शन से इनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक सही है। अब केवल एक मतलब क्या है, दूसरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ पहला कि जब चारनाग अगस्त 1690 में 1690 में सुल्तानती में आया था और उसने कलकत्ता की स्थापना की थी जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बन गया था। तो ये लाइन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट हैं, इनको पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। तो अब दोनों पढ़ लीजिए कि बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान कर दी थी। एक निर्णायक युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध। दूसरा, 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की थी। तो ये दोनों सही है। अगला, 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तात्कालिक कारण क्या था। और बताइए 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, कमेंट बॉक्स में जिसको पता है। यदि पिछले वीडियो देखा होगा तो वो ज़रूर बताएगा। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, नवाब के बिना अनुमति या उसकी जानकारी के अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता के अतिरिक्त किलेबंदी किया जाना, ये कारण था वहाँ पे तात्कालिक विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का।
अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? चार ऑप्शन में से कौन सा एक कारण था? ये जल्दी से पढ़िए और अपना आंसर बताइए। वीडियो को रोकिए और पढ़िए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने कलकत्ते की किलाबंदी शुरू कर दी थी। ये वाला सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक था? तो इसका आंसर है आपका, पढ़ लीजिए आप, पढ़ने से आपके माइंड में क्लिक करेगा बाद में अगर पढ़ते हो। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, कलकत्ता के किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन, हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प नीति किसने शुरू की थी? जिसको पता है वो बताइए। और कौन सा था जिसको न हड़पा जाने वाला राज्य था इनमें से, चारों में से? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, अवध। झांसी, सतारा और नागपुर को हड़प लिया था, सिर्फ अवध नहीं हड़पा गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में हुआ था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, डलहौजी के समय में विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? यह किसने कहा था? तो ये कहा था जीबी मेकाले ने, ऑप्शन ए। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो जल्दी से पढ़िए आप, वीडियो रोक के। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, सूतानदी, कलिकाता और गोविंदपुर मिलकर कोलकाता शहर बना था, ऑप्शन सी। अगला, 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना था? जल्दी से बताइए इसका आंसर। ऑप्शन, इसका आंसर है अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना था, इसलिए युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। ओके, ऑप्शन ए। अगला, नीचे दिए गए राज्यों के नाम दिए गए हैं, उन्हें दयावसान सिद्धांत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य में मिला लिया। उन्हें कालानुक्रम मिलाइए, मतलब पहले किसको अब हड़पा था, ये वो हड़पे हुए, इनको याद रखना कौन कौन से हड़पे गए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो अब यहाँ पे क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा हड़पा गया, उसके बाद कौन से क्रम अनुसार। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मतलब पहले सतारा, फिर जैतपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। तो इस तरह से हड़पे गए थे ये चारों। उसमें अवध था, अवध नहीं हड़पा गया था। अगला, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुलेमित थे? बताइए कौन से सुलेमित थे? तो इसका आंसर है आपका, ये वही है, विलियन हुआ था जब हड़पा गया था, उस वही सन बताना है। तो इसका है सी, अवध का विलियन। क्यों, अवध हुआ ही नहीं था ना अवध का, तो इसलिए। अगला, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ये यहाँ पे मिल गया। किसने हड़प नीति स्टार्ट की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, विलय नीति। तो इसमें सबसे पहले किसको हड़पा गया था ये बताइए, अभी आपने जमाया था ना इसको क्रम में। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, सतारा। ओके, अगला, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। झांसी, संभल और सतारा। उपरोक्त द्वारा ब्रिटिश द्वारा इसका समालंबन सही, यहीं भी क्रम जमाना है सही। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। बघार रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था?
ये झारखंड पीएससी में पूछा गया, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए 1850 में, 1850 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित व क्रियान्वित की थी? 4 ऑप्शन से, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे। इसका आंसर आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कितने सही गए आपके क्वेश्चंस। और जो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।